नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों देखिए, हमने यूटेट का जो हमारा कल पेपर हुआ था उसके काफ़ी पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। जो पार्ट रह गए हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक उन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जो वीडियो अपलोडेड है आप वहाँ पर जाकर उनको आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करें, हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी क्या है मैंने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा इंग्लिश का सेट ए है। सेट ए के अंदर जिन लोगों की जो लैंग्वेज सेकंड थी, लैंग्वेज सेकंड जिन लोगों की इंग्लिश थी, तो हम यहाँ पर आज उस लैंग्वेज सेकंड को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों की भी लैंग्वेज सेकंड है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 62 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आ पर्सन हु लव्ड मैनकाइंड, अ पर्सन हु लव्ड मैनकाइंड, इसके लिए जो वन वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा फिलेंट्रोफिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल्स, तो प्रोडक्टिव स्किल्स का जो एग्जाम्पल है वो इनमें से कौन सा है? तो राइटिंग एन एसे, ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स का आंसर हो जाएगा। अगला है कि द साइलेंट वे मेथड एनकरेजेस, तो ये करती है द लर्नर्स डिस्कवरिंग लैंग्वेज रूल्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला जाता है द आइडियम्स वर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, कि जो एक आइडियम्स है यहाँ पर लिखा है वर्न द मिडनाइट ऑयल्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ सेगेसियस, यानी कि सेगेसियस शब्द का हमने क्या बताना है यहाँ पर? सिनोनिम्स बताना है। तो ये हो जाएगा वाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द आइडियम्स टू स्पिल द बीन्स मीन, टू स्पिल द बीन्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म चुननी है टेंस की, कौन सी हो जाएगी? वाई द टाइम सी अराइव वी डैश डैश आवर लंच, तो ये क्या है? विल हैव फिनिश्ड, तो विल हैव फिनिश्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे ये लिखा है कि रवि सेड आई माइट विजिट माई अंकल टुमारो, तो इसको जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा रवि सेड दैट ही माइट विजिट हिज अंकल द नेक्स्ट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेंज द गिवन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, तो ये जो एक्टिव सेंटेंस है इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो इसको हम इन पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 में क्या लिखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी कि हमने ये जो पैसेज दे रखा है इस सारे के सारे पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 के जो क्वेश्चन हैं उनके हमने यहाँ से देखकर अप्रोप्रिएट आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, हम सीधा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 71 आ जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रल पैराडॉक्स डिस्कस्ड इन द पैसेज, तो सेंट्रल पैराडॉक्स क्या है इसका? तो ये है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स लाइफ बट ऑल्सो इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड डिसकनेक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ हैज इंस्टेंट कम्युनिकेशन अफेक्टेड बाय रिलेशनशिप्स, तो ये जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन से किस तरह से रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट हैज रिड्यूस्ड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, इट हैज रिड्यूस्ड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय कॉलिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनविजिबल सैकलेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दे लिमिट्स फ्रीडम सब टाइटल विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड परपेचुअल। तो परपेचुअल का जो एंटोनिम्स है वो हमने बताना, तो ये हो जाएगा टेम्पररी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टैथरिंग। टैटरिंग वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो हमने यहाँ बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्राइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसमें हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ से इनमें से हमने फाइंड करना और यहाँ पर बताना है आई प्रेफर टी डैश डैश कॉफी इन द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर हमें आर्टिकल्स भरने हैं। ही गोज टू डैश स्कूल इन डैश टाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा ही गोज टू आ स्कूल इन आ नेक्स्ट टाउन, यानी कि आ दोनों में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या डी में क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच मेथड इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो कौन सी मेथड जो काइनेस्थेटिक लर्निंग है उससे बिल्कुल क्लोज है, तो यह टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज कंसीडर्ड रिसेप्टिव्स इन लैंग्वेज लर्निंग, तो ये है रीडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कोड स्विचिंग मीन्स, तो कोड स्विचिंग का क्या मतलब होता है, ये होता है मिक्सिंग टू और मोर लैंग्वेज इन स्पीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन रहता है इट कांट बियर दिस हीट, तो ये इट कांट्स बियर दिस हीट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पर ये जो वियर अंडरलाइनिंग वर्ड है तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने फाइंड करना है, ये क्या है, तो ये हो जाएगी वर्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें हमने बताना है, तो ये हो जाएगी ओकेशन की OCCASION, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सबकी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। अगला है कि द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज बेस्ड लार्जली ऑन, तो ये ऑडियोलिंगुअल मेथड होती है किसके लिए होती है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 85 में हमने क्या फिल करने हैं, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है उनको फिल करना है, तो ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश डैश मंडे, तो ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे सिंस मंडे, यानी कि सिंस है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश डैश माई सक्सेस, तो जहाँ कहीं भी सक्सेस का मतलब आता है तो हम यहाँ पर ऑन लगाते हैं, तो ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ठीक है ऑप्शन नंबर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक हमने क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि ये पैसेज है हमने इसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक हमने इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये पैसेज आप पढ़ना चाहते हो तो आसानी से पढ़ लेना, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसके आंसर ही देंगे। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज द फेरेसिस अ लैंग्वेज ओल्डर देन वर्ड्स सजेस्ट अबाउट नेचर, तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेचर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू नॉन वर्बल टाइमलेस मीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ अ ट्रीज इज एम्फसाइज्ड इन द लाइन ट्रीज अवे नॉट विद अर्जेंसी बट विद क्वाइट ग्रेस, तो ये हो जाएगा देयर कल्म स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट लेसन डज द रिवर टीच, तो जो रिवर है उसने हमें कौन सा लेसन सिखाया था, तो ये सिखाया था द परसिवेरेंस एंड पर्पस मैटर मोर देन हेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड द स्काई डैश ब्लसेस इन सबटल ह्यूज ऑफ अंबर एंड रोज, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह है कि आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस इन द फेरेसेस देयर एग्जिस्ट अ लैंग्वेज ओल्डर देन वर्ड्स, तो यहाँ जाएगा मेटाफोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों की ये जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी ये पेपर भी हमने करा दिया है, और जिन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी वो पेपर भी हमने करा दिया है, और भी बहुत सारे जो पार्ट थे अलग अलग वो सारे के सारे हमने करा दिए हैं। जो एक दो पार्ट रह गए हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये बताना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ में अगर आप अन्य प्रकार की और भी कोई जानकारियाँ चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी अदर राज्य की जॉब हो, या फिर कोई आउटसोर्सिंग के थ्रू जॉब हो, या कोई भी जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं आपको अगर प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दूसरी वीडियो भी मैंने सारी की सारी अपलोड कर ली है, वो भी आप टेलीग्राम से आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।